यहाँ विराजमान है परम त्यागी जटाधारी संत, जिन्होंने संसार के सभी सुखों को तिनके की तरह त्याग दिया। तो जब इस रुपए की आवश्यकता थी मुझे, जब तो ये मुझसे दूर भागे था, और अब मुझे जिस चीज की जरूरत नहीं है ना, वो मेरे पास भागते हैं। हाँ, जब औरतों की जरूरत थी, जब औरतें दूर भागे थी, अब औरतों की जरूरत नहीं है तो औरतें नजदीक भागती है। ये माया बेटा। अगर तुम 1 कटोरी आटा दान कर रहे हो तो 10 कटोरी आपको तैयार रखी हैं बनी हुई। जिसको धन अर्जित करना है, अपना धन बढ़ाना है, वो दान करना शुरू कर दे। सभी साथियों कमेंट में राधे राधे लिख देना। यहाँ आश्रम पे पहुंचा हूँ, जिस आश्रम में आपको दर्शन कराऊंगा, त्यागी आश्रम। और आज जिनके माध्यम से पहुंचा हूँ, आज मुझे कौन लेके आया आपको पता है? यहाँ तक किसने रास्ता दिखाया? एक तो पायल है, एक काजल है। ये दोनों बहने हैं। पायल, ये बाबा जो मेरे के जा रही है, किस प्रकार के बाबा है? कैसे बाबा है? त्यागी बाबा है। अच्छे हैं। जैसे आपके गाँव के आसपास में सबसे अच्छे बाबा कौन से हैं? त्यागी बाबा ही सबसे अच्छे हैं। इनसे मैंने जब पूछा ना, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, और इनसे जब पूछा मैंने सबसे अच्छे बाबा कौन से, कह रहे हैं त्यागी बाबा। तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, संतों के दर्शन कराऊंगा। ये कुटिया जिस आश्रम देख पा रहे हैं, सभी से कहूँगा अगर कोई भी भाई ऐसे संतों की सेवा या दर्शन के इच्छुक है, साथियों जब कोई भी अगर संतों के सबसे पहले दर्शन और सत्संग और या सेवा का लाभ उठाना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी एक आपकी सेवा है, और किया हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। चैनल के अंदर जाके आपको दिखाई देगा सब्सक्राइब का बटन, बहुत सारों को बाहर नहीं दिखाई दे रहा। तो चैनल से जुड़िए, और अभी जो दर्शन कर पा रहे हो दुर्लभ स्थान के मैं विलक्षण संतों के दर्शन करवा रहा हूँ आपको। साथियों सबसे पहले आश्रम का एक बार दर्शन कर लें, और फिर संत भगवान के दर्शन कराऊंगा, कुटिया के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर शिवालय भी, उसको भी दर्शन कराएंगे। देखिए इस पवित्र स्थल को, ये मात्र एक कुटिया नहीं बल्कि साधना का साक्षात मंदिर है। प्रकृति के गोद में बनी एक कुटिया गवाह है उस परंपरा सत्य की, जिसे खोजने युगों बीत जाते हैं। आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ संसार के शोर शराबे से दूर, जहाँ आधुनिक की हवा भी नहीं पहुंची, घनघोर शांत जंगल के हृदय में वास करती है एक दिव्य ऊर्जा। यहाँ विराजमान है परम त्यागी जटाधारी संत, जिन्होंने संसार के सभी सुखों को तिनके की तरह त्याग दिया। जिनकी बिखरी हुई जटाएं उनके कठोर तप की कहानी कहती है, और उनकी सात आंखें उन परमात्मा के दर्शन का झरोका है। आइए यहाँ संत की, भगवान की कुटिया के दर्शन करते हैं। ये शिवलिंग जब उसमें मुंजे में ढके हुए थे, यहाँ ये शिवलिंग है। शिवलिंग है? हाँ। किस में ढके हुए थे? ये कांटों में, झाड़ के अंदर थे। अच्छा, खाली ये शिवलिंग थे यहाँ। अच्छा, जब आए थे ओनली फॉर कांटों की झाड़ था यहाँ पर, और ये शिवलिंग स्थापित था, और यह झाड़ से साफ करके आज जंगल को चमन करके रखा है बाबा ने पूरा। सब प्रभु की लीला है, बड़ा है, मालिक ने आप भी कर दिया। स्वतः हो गया। इसी कुटिया में रहते हैं गुरु जी? ये हमारी झोपड़ी है। गुरु जी की ये धुना कुटिया जो है, हमारी झोपड़ी, हम इसमें रहते हैं। कोई संग्रहालय नहीं किया गुरु जी ने इसी कुटिया में? इसी में अपना रहते हैं। इसी में विश्राम, इसी में हो गए 7 साल। पक्की कुटिया ही नहीं बनी आपने? हमने कभी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अच्छा, 7 साल से हमारी यही ये पन्नी है। से बनी हुई कुटिया है, और संत भगवान कह रहे पक्की कुटिया कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और यहाँ गुरु जी क्या है? ये भंडार। ये भंडार। जब साधु महात्मा इकट्ठे हो जाते तो यही भंडार इकट्ठा होता है। तो आपका भंडार भोजन कहाँ बनाते हो? यही बना लेते हैं, इसी पर। हाँ। तो कोई गुरु जी सामान तो कुछ रखा ही नहीं आपने? अब जब सामान समय बनाने का टाइम आ जाता है। अच्छा, अच्छा। गुरु जी ने शास्त्रों में जो पंचवटी होती है, ये नियम है, ये आश्रम का, कुटियाओं का, संतों का, वो यहाँ पर किया है। उधर पल्ली तरफ है, हाँ, सामने। बड़ा दुर्लभ गुरु जी ने यहाँ किया है। ये आम के पेड़? ये आम के पौधे जग रहे। अच्छा, इन्हें लगा होगा? हाँ, इधर उधर होता है, इधर उधर कर देंगे इन्हें। अच्छा, संत भगवान ने यहाँ जो आम के बीज यहाँ बो दिए और पेड़ बन गए, तो एक दो दूसरी जगह लगा देंगे। गुरु जी जैसे इतने फल को पौधे लगाते हो, क्या भाव से लगाते हो इतने जंगल? ये है कि
पता नहीं किस किस के नसीब का है, कब बनता है। कहते हैं कि सुना है एक बरगद का पेड़ लगा दे वो शेष भंडारे के बराबर हो जाता है। क्यों, कितने जीव जंतु वहाँ पाते हाँ, हैं। पता नहीं कितने, उस पे हर वक्त वो बनता है ना, फल लगता है हाँ, 12 महीने 12 महीने, तो इसीलिए भोजन उस पे व्यवस्था बनी रहती है चिड़ियों के लिए, चिड़ियों के लिए। कीड़ों के लिए। कीड़ों ये के लिए। रियल में है। मैं सभी से कहता हूँ एक पीपल या बरगद का कोई फलदायी या कोई ऐसा पेड़ लगाइए जिससे अब जीव हाँ, जंतुओं को खास। यहाँ 5 पेड़ लग गए पीपल के, अच्छा। एक वो लगा दिया, हाँ। एक ये इधर बरगद तैयार हो रहा है, ये हो रहा है शिवलिंग के बिल्कुल जस्ट पीछे, जी। उधर लग रहा है, ये पकड़िया है। कुछ आने वाले समय में बहुत वो बन जाएगा, इधर ये बहुत पेड़ है। अच्छा। और आप कोई ऐसा मुझे ये भी तो छोटा मोटा मेरे योग्य है कोई हो तो मुझे काम जरूर बताइए गुरुजी से, मैं कर तो सकूं। जो है भैया, अपना तो सीताराम है, हैं? वो एक गाना गायक रहे, शायद वो मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, जन मुकेश खन्ना ने, तो वो नहीं गाना था कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है। तो जब इस रुपए की आवश्यकता थी मुझे, जब तो ये मुझसे दूर भागे था, और अब मुझे जिस चीज़ की जरूरत नहीं है ना, वो मेरे पास भागते हैं। हाँ, जब औरतों की जरूरत थी, जब औरतें दूर भागे थी, अब औरतों की जरूरत नहीं है तो औरतें नज़दीक को भागती है। ये माया बेटा, मतलब उसका बता रहा हूँ कि माया का पसारा, और ये माया सामने वाले को विभूत कर देती है। सामने वाला जब देखता है तो उसमें विभोर हो जाता है, उसे देखने में कुछ आता है और होता कुछ है। यही मेरी समझ में कलयुग का आया है। इस सच्चाई को शायद कोई बिरला ही पहचान पाए। और सच तो सच होता है, सच कभी छुप नहीं सकता। दबता है, परेशान होता है, सच परेशान होता है, दबता है, थोड़ा अटक हो जाती है, मुसीबतें आ जाएंगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी, लेकिन हर जगह कामयाब यही सच्चाई रहती है, क्योंकि झूठ का दामन ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। जैसे गुरुजी ने बताया झूठ का दामन चलता नहीं, वो झूठ भी चलता है, सच के सहारे चलता है। बस थोड़ा, बाकी एक बात बताओ, जब सब कुछ अपना ही अपनों से ही वो ना रहा तो फिर दूसरों से मतलब इतना क्या करेंगे। अब कोई अष्टधात की बताता, कोई कुछ बताता, कैसी बताता, हमें दुनिया भर का मतलब नहीं, प्रशासन पूरा आ गया, सब मीडिया वीडिया सब हो गई, तो रात को हमने स्थापन कर दी। अच्छा। रात को ही मतलब ये स्थापना कर दी, ऐसे ही बगैर पूजा के गोमती में, पास में ही गोमती नदी है किनारे, और उसी में महाराज जी को जब स्नान करने गए थे तो ये ठाकुर जी वहाँ दर्शन हुए, कृष्ण जी की मूर्ति है। हाँ, कृष्ण जी के दर्शन हुए और इन्होंने मिली और इन्होंने रातों रात स्थापना कर दी, क्योंकि चांदी की अष्ट धातु की जो मूर्ति होती है बहुत कीमती होती है, प्रशासन कब्जे में ले जाने के लिए तो आया था, इनका चेक करके आएगी, महाराज चलो चेक करवाने को, आप साथ चलो। मैंने कि हम कहीं ना जाते, हमने तो भगवान स्थापन कर दी। हाँ। चांदी सोने से हमें क्या लेना देना। ये बनाई ना थी, बनाते थे हमारे खुल जाते, हमारे खुदा भी लग गया, पसीना आवे तो हम खुदा नहीं सकते। अच्छा, खुदा नहीं सकते आप? अरे बड़ी कैड़ी पड़े इसमें, जब हाथ ही ना बढ़ता भीतर तो क्या करें। तो ये तो ऐसे उंगली बढ़ानी पड़ती है, उंगली ऐसे धीरे धीरे करके ये ऐसे उंगली घुसानी पड़ती है। तो क्या आप इतनी लंबी साधना में बैठे थे या ध्यान? ये 1 साल के अंतर में ही हो गए, अलग अलग थे तो बिल्कुल रेशम की तरह बिखरे के रहते। जब मैं आया था तो बंधे 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 1 साल तक ये बंधे ही रहे थे। ये अपने आप हमने बनाई ना, जैसे साधु महात्मा ऐसे बट बट के बना लें, ये ऐसे ना बनाई हमारे, तो ये ऐसे ऑटोमेटिक चिपक गई, बंदी बंदी। अच्छा। अपने आप ही चिपक गई है। अच्छा। इनका नंबर ही ना आया खोलने का। जब संत भगवान जब भजन में बैठते लंबे टाइम तक है, जब तक मैं यहाँ 1.25 साल बगैर नमक के रहा था, बगैर नमक के, और जब बगैर नमक के था तो बाकी अंदाजा लगा लो क्या चीज होगी। बोले शंकर भगवान की जय, मेरे पास ना किसी चीज की कमी, जो चाहो एक बार इच्छा तो कर, बाकी मेरी इच्छा ही ना है। लोग बाग मुझसे चाह, मैं खुद मेरे अपने भी ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, मुझे किसी कोई मतलब ही ना है। अच्छा। प्रेम करता हूं तुमसे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बस अब तुम कुछ भी कैसे भी करते रहो। अब चंदन का वृक्ष है, उस पर कितने सर्प लिपटे रहे हैं, कितने हैं, चोर भी हैं, कतली भी हैं, डाकू भी हैं, लुटेरे भी हैं, तांत्रिक भी हैं, हम पे बहुत कुछ लगा है यहाँ। अच्छा। लोग बागों ने हम असले भी ताने यहाँ के, बाकी हमें तुम्हें पता चला कि उनके असले पसले सब हमारे पास रखे थे। अच्छा। हाँ, बाकी ले जाओ बाद में आके दिए हफ्तों हफ्तों में। बाबा जी, सभी संतों का, गुरुजनों का भेष भगवान का दिया हुआ शुभ नाम क्या आपका? हमारा तो ये राम जी की कृपा से ब्रह्मदास कहते हैं। ब्रह्मदास जी।
गुरुजी रामचरण दास महात्यागी। गुरु जी का रामचरण दास जी महात्यागी है। रामचरण दास महात्यागी। श्री रामचंद्र। गुरु जी एक चीज देखा हूँ, इस स्थान पे ही आप आके क्यों रुके? बहुत सारे स्थान थे नेमी सारे सीतापुर में, यूपी में, लेकिन आप यहीं आके क्यों रुके? ऐसा क्या एनर्जी लगी या कैसा? हमको कुछ पता नहीं, ये तो स्वयं अपने आप ही महादेव की कुछ इच्छा थी। हमें स्वयं को पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप शरीर की भान नहीं रहती, मैंने पहले भी सुना था, आज आपके फिर दर्शन हुए, तो आप शरीर को कैसे भूल जाते हो? पता नहीं चलता, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वैसे नींद से आ जावे, हमें पता नहीं चलता। अच्छा। ये तो किसी को पता ही नहीं चला था, ये तो हमसे जन पता नहीं जो सही पूछे, हमसे गुरुजी भी और सभी, जब मुझे खुद को ही पता नहीं था मैं दूसरे को क्या बताऊं। मुझे तो ये पता है कि उनके जो है जब फटे तो सीताराम जब कोई चारा नहीं चलता है तब याद आती है। जब जो है मैंने कि गुरु जी अब क्या करें, तो हमारा तो सब श्वेत है, गुरु भगवान श्वेत ही, वो साक्षात नारायण है नहीं, हमारा तो कार्य गुरु जी करते हैं, हमें पता नहीं कैसे होता, बस थोड़ी देर को नू लगेगा, बस नींद से आ जावे, हमें पता नहीं चलता क्या होगा क्या ना होता, और स्वतः हो जाता है। बस हम तो श्वेत हो जाए। अच्छा गुरु जी, चीज देखा हूँ कि जैसे आप यहाँ पर हैं तो एक कहीं ना कोई भजन तपस्या होती है तभी वहाँ रुकते हैं। क्या पहले की यहाँ संतों की भूमि रही? यहाँ ये बहुत तपेश्वरी भूमि है, बहुत तपोबल है यहाँ। अच्छा। बहुत तपोबल है यहाँ पे, गड़िया सड़िया आदमी नहीं रह सकता कोई। ये मतलब कोई यूँ कहे ना कि ऐसा वैसा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ यहाँ कोई वैसा रह ही नहीं सकता। अभी भी यहाँ ये लोग हमारे बाद में रहते हैं, एक यहाँ पे नटवीर बाबा का नाम पूजा जाता है और उनके नाम की चिलम भी चढ़े है, और वो साक्षात मैं उसी के दम से आवाज हूँ। चिलम भी पीते हो? साक्षात है? क्या नाम बताया उनका? नटवीर बाबा। जय हो नटवीर बाबा। आप भी सुनते हो क्योंकि उनके आगे उनके स्थान लोग बाग उनके नाम की चिलम चढ़ावे, किसी का कोई काम बिगड़ जाए उनके पशु भी घेर के ला दें। अच्छा। और मेरा तो जो भी कार्य होता है वो नटवीर बाबा, उन्हीं की कृपा। ये ब्रह्मदेव है? ये पकरिया का पेड़ है। पकड़िया कोई चिमटा है या कोई चीज का है, जैसे आपकी जटाओं का है, आपने भान नहीं रखी, अन्यथा लोग इस एक एक तार करने की कोशिश करते हैं, आपने दाढ़ी का ध्यान नहीं रखा, मतलब ये टूट गई 2 बार। अच्छा, टूट गई। ये जैसे दब गई पैर के गलती नीचे। से, यहाँ बैठे तो ये सुन्न हो जावे जब ज्यादा समय सा हो जावे, अब उठते में वो नीचे दबगी, पता ही न चला, पता चला पट आधी टूट गई आधी आधी टूट के ये 2 बार टूट ली। अच्छा। ये नीचे बहुत नीचे वो होकर रही थी। कई बार ऐसा भी हुआ है, हमसे इतनी बड़ी गलती हुई बाबा जी, कोई और थोड़ी बैठा है, हम तो महात्मा हैं कि जैसे लक्षंका गए, पता चला नीचे गिर गई, लंबाई इतनी है कहाँ तक रोकूं, अन कि अब यो क्या हुआ, मैंने कि चलो आओ स्नान करने के लिए। हैं भैया तो खूब गांठ मार ले हुए थे, फिर गांठ जब मारे करे थे तो गांठ मारने से वो टूट गई। गांठ से टूट जाती है ज्यादा। गुरु जी जैसे एक बात कहता हूँ, जैसे बहुत सारे भक्त कह रहे हैं कि सेवा करना और संतों को भोजन करवाने का क्या लाभ, क्या फायदा होता है? देखिए भैया, भोजन तो आप चाहे किसी पशु को कराओ, किसी को भी करो, भोजन तो एक तृप्ति है, और जो भूखे को भोजन कराता है, चाहे वो पशु भूखा है या इंसान है, तो जब पेट में जाएगा तो उसकी उससे एक तृप्ति होगी। राम राम एक बार भगवान का नाम जरूर निकलेगा, और वो एक भी उतना ही है, एक के बगैर गिनती शुरू नहीं होती। अच्छा। जो पुण्य की बात आती है, पुण्य अर्जित करने की जो बात आती है, तो ये तो भाई किसी पशु पक्षी को खिलाओगे, भूखा है उसका पेट भरेगा, तो उसके अंदर भी एक ऐसी ही दुआ निकलेगी, और जो इंसान है जब वो भोजन करता है तो उसके अंदर से भी वैसी ही एक निकलती है। भंडारा तो सही मायने में ये होता है कि अपने अगर पता चल जाए मुझे कि मेरे कर्म का दाना कितना है, तो मैं उसे एक ही दिन में दान कर दूं। अच्छा। और दान की महिमा इतनी है कि दान की मैं गारंटी ले सकता हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे दूं, अगर तुम 1 कटोरी आटा दान कर रहे हो तो 10 कटोरी आपको तैयार रखी हैं बनी हुई। जिसको धन अर्जित करना है, अपना धन बढ़ाना है, वो दान करना शुरू कर दे, उसी का धन उसको लौट के मिलता है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। अच्छा। मेरी समझ में तो एक बात आती है, मैं भी एक छोटे से गरीब परिवार से था, लेकिन हमारे घर पे भी कुछ लोग यूँ कहा करते थे पहले, ये सब इन बाबा जियों में लुटाता रहे, कर्जा पर्जा भी लेके देता रहे, वो करता रहे,
और मुझे आज महसूस होता है कि मेरे पास जो भी कुछ आता है वही लौट के आता है, बाकी कोई देने वाला नहीं। अच्छा, वो मैच चक्रवर्ती के साथ आ रहा है। जो हमने 10 रुपए कहीं खर्च करे थे वे हमारे पास हज़ारों में बढ़ के आ रहे हैं। बस मेरी समझ में तो इतना ही आता है और आगे मुझे पता नहीं वो कि जो दूसरे जो आदमी है वो क्या समझे क्या कहे। किसी को अपना धन बढ़ाना हो, ज़्यादा धन की लालसा हो तो जैसे कह देते हैं नहीं कि विधवा होने के बाद इससे बड़ा तो दुख कोई हो ही नहीं सकता। जो माई विधवा हो जाती हैं इससे बड़ा तो कोई दुख हो ही नहीं सकता है। भाई हो सके तो उनका दुख बांट दो। और दुख बांटने का मतलब भी ये नहीं कि उनके ओपनली करके ही होता है, किसी रूप से उनके पास सहायता पहुंचे है। तो किसी की मदद कर देना स्वयं भगवान, फिर भगवान कहीं और से थोड़ी नहीं आते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड हमारी बॉडी के अंदर है। ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, सारे किसी भी देवता को उत्पन्न कर लो। जब चाहो रावण बन जाओ, जब चाहो कंस बन जाओ, जब चाहो राम जी बन जाओ। अच्छा, ये तो अपने भाव के ऊपर है। पूरा ब्रह्मांड अंदर है, इस बॉडी के अंदर, पूरी सृष्टि बॉडी के अंदर है। जैसे कि संत भगवान ने कहा ये रियल में है, कभी भी सेवा विफल नहीं जाती। जैसे बीज बोते हैं उस एक बीज के कई फल मिलते हैं, उसी प्रकार सेवा का एक कटोरी आटे का कई कटोरी आटा मिलने वाला होता है। और संत भगवान जंगल के बीच रहे हैं, गुरु आज्ञा कह सकता हूँ, और इनके जो भाव है बड़े निर्मल और कोमल है। ऐसे दुर्लभ संतों के गुरु कृपा से, हरि कृपा से दर्शन हुए। गुरु जी आज आपके दर्शन पाके धन्य हुए मैं। आज के दुर्लभ दर्शन आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना। ऐसे लगातार संतों के दर्शन करवाता रहूंगा। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव, जय संत भगवान की जय।